ये एनी का घर है, तुम उसके आने जाने पे सवालात मत उठाया करो। मुझे तो लग रहा है इस घर को हासिल करने के लिए वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। मुझे हर उस पल से नफरत है जो मैंने तुम्हारे बगैर गुजारी है। अगर कल को मैं ना रही तो फिर क्या करोगे? अगर तुमने जावियार को सब कुछ नहीं बताया तो मैं उसे नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। सुना आपने? मेरी समझ से बाहर है चाचू तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और उससे ज्यादा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम उनकी ये सारी बातें क्यों मान रही हो। क्या तुम वाकई जावियार को छोड़ दोगी? कोई और ऑप्शन नहीं है। आसिया ने तुम्हें तो बता ही दिया होगा कि इस वीक उसका निकाह है। जी। लेकिन अभी आप ही ने बताया कि वो मना कर रही है। क्यों? शायद आसिया ने उसे कुछ कहा होगा, क्योंकि आसिया तुम्हारा और जरीन का रिश्ता करवाना चाहती है। नहीं बाबा, मामा ने मुझसे खुद कहा था कि मैं जरीन और राहा की शादी में हेल्प आउट करूं। इतनी भी बुरी नहीं है मामा। कल से तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लगेगी। ऐसे के बाद अगर मामा राहा के लिए कुछ करना चाह रही है तो अच्छी बात है ना बाबा। आप भी ना। क्या ही मतलब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राहा किसी और को पसंद करते हो, शायद इसी वजह से मना कर रही हो। ये भी हो सकता है कि वो पापा की वजह से मना कर रही है। आप ही क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस जैनब के पास जा रही थी, कुछ काम था उससे। उन्हें खुशखबरी भी सुनाइएगा। तो राहा को तो उन्होंने बचपन से पाला है, अब उसकी शादी होने जा रही है। अदील जी? वो राहा ये शादी से इनकार कर रही है। क्यों? पहले तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ पता नहीं, मैं करती हूँ जैनब से बात। नहीं, मगर आप ही जैनब भी इस हवाले से क्या करेंगी? मुझसे ज्यादा क्लोज तो वो जैनब से है ना, तो हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। आप जैनब भी से कहें कि वो फिर राहा को समझाए, उसे मनाने की कोशिश करें। अभी जो पहले हुआ था वो दोबारा ना हो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। कैसी बातें कर रहे हो? शर्मिंदा तो ना करो। मैं करती हूँ बात, समझाऊंगी उसे ये शादी करनी होगी। सयोन ने मुझसे कहा कि राहा इस शादी से खुश है, तो क्या राहा भी सयोन को पसंद करती है? लेकिन जब मैंने राहा को बताया सयोन के बारे में, तो राहा ने मुझसे कहा नहीं, वो भी शायद मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मेरी बात सुनकर शायद कह नहीं सकी। और अब दादा की ख्वाहिश पर वो सयोन से शादी के लिए मान गई है, लेकिन वो अपने अरमान, अपनी ख्वाहिश, अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहती है। इसीलिए सयोन को लगा होगा कि राहा खुश है। राहा भी तो इंसान है, रिश्ता थोड़ी है। फिर सयून जैसे इंसान से तो कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। इस दिन राहा ने अरमान से भी यही कहा था कि वो सयून से शादी कर लेगी,
फिर जब मेरी राह से बात हुई थी तब राह ने कहा था कि उसे जरूर में कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद उसने मेरी वजह से कहा था कि वो मेरा दिल नहीं तोड़ना चाह रही थी, लेकिन अब दादा की ख्वाहिश पर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाह रही है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी मामा की बात मान लेनी चाहिए। शाह को उसका दिल, उसकी मोहब्बत, उसकी ख्वाहिश लौटा देनी चाहिए। ऐसा कर सकती हूँ बतूल, शायद मुझे। पापा was looking for you. क्या बातें कर रही थी मेरी गुड़िया? कुछ नहीं, बस अपने आप से बातें कर रही थी। खुद से बातें कर रही थी? खुद से बातें तो शायर करते हैं। ये आदत कब से पड़ गई? राह के बारे में सोच रही थी। तो राह की वजह से परेशान हो, मैं समझ सकता हूँ। बेटा, राह को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। आसिया ने तुम्हें तो बता ही दिया होगा कि इस वीक उसका निकाह है, जी। लेकिन अभी आप ही ने बताया कि वो मना कर रही है। क्यों? शायद आसिया ने उसे कुछ कहा होगा, क्योंकि आसिया तुम्हारा और जरीन का रिश्ता करवाना चाहती है। नहीं बाबा, मामा ने मुझसे खुद कहा था कि मैं जरूर राह की शादी में हेल्प आउट करूं। इतनी भी बुरी नहीं है मामा। कल से तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लगेगी। ऐसे के बाद अगर मामा राह के लिए कुछ करना चाह रही है तो अच्छी बात है ना बाबा। आप ही ना। क्या ही मतलब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि राह किसी और को पसंद करते हो, शायद इसी वजह से मना कर रही हो। ये भी हो सकता है कि वो पापा की वजह से मना कर रही। खैर, अगर ऐसा है तो बेटा उसे समझाओ, वक्त नहीं है। इस जुमे को निकाह है उसका। जी पापा। मैं ऑफिस होकर आता।